लोकसभा 2024 चुनाव है, उसकी कुर्सी किसके नाम हो सकती है? ओबियसली मोदी जी आएंगे और पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री बने हैं, इस बार तो 400 पार की गारंटी है। लोकसभा चुनाव में जीतने की स्ट्रेटजी हो सकती है। उन लोगों से बड़ा जुमला तो नहीं दिया कि भारत को बर्बाद करने के कगार पे छोड़ दिया था विपक्ष वालों ने। आज भारत की आप देख लो, बुर्ज खलीफा पे भारत का तिरंगा लहराता है। विपक्ष को सवाल करना और सवाल करते रह जाएंगे। इधर 400 पार है, यूपी से है, यूपी 80 पार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। लोकसभा 2024 चुनाव में इतिहास बनना तय नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार ये ऐसा पहली बार होगा जब गैर कांग्रेसी नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं। मैं इतिहास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर बीजेपी जीतती है तो भी और अगर नहीं जीतती है तो भी, क्योंकि इस बार गैर कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुने जा सकते हैं। और अगर नहीं भी चुने जाएंगे तो इसलिए ये इतिहास होगा क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के बीच और दूसरे विपक्ष के बीच ऐसा वार हो रहा है, ऐसा संग्राम छिड़ने जा रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ये चैलेंज किया है और लोगों को ये दावा दिया है कि जो एनडीए है वो 400 पार होगी और जो बीजेपी है वो 370 सीटें पार करेगी। लेकिन लोगों को इस पर कितनी गारंटी है, लोगों को इस विश्वास पर कितना विश्वास है, ये हम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कैनॉट प्लेस में और लोगों से एक एक करके जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर वो लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। लोकसभा 2024 चुनाव है, उसकी कुर्सी किसके नाम हो सकती है? ओबियसली मोदी जी आएंगे और पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री बने हैं, इस बार तो 400 पार की गारंटी है। और गारंटी किस लिए, कारण ये भी बता देता हूँ कि जो लोगों के स्वाभिमान की बात थी, राम मंदिर, उसे बना दिया। अब रोजगार की बात करें, राम मंदिर से रोजगार नहीं बना मिलता, तो वो लोगों का भ्रम है। क्योंकि जो हमारी देश है, हमारे देश से आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। हम यहाँ पूजा पाठ नहीं करेंगे, यहाँ अपने धर्म को नहीं मानेंगे तो कहाँ मानेंगे। पहली चीज़ ये, वो धर्म का विषय और रोजगार का विषय नहीं था। दूसरी चीज़ 370 हटा दिया और कश्मीर में जहाँ मोदी को 1 सीट नहीं मिलती थी वहाँ 2 लाख की भीड़ आके खड़ी हो गई। और 370 हटने से उन लोगों को पता चल गया कि नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस मिलके दलाली करते थे, कश्मीर को लोगों को मरवाते थे, वहाँ लड़ाते थे, सिर्फ अपने बाप की बपौती समझ के रखा था। वो मोदी जी ने साबित कर दिया कि कश्मीर में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। और भी राज्यों में देख लीजिए, मोदी ही मोदी है। मोदी की गारंटी आज किसी डिजिटल क्रिएटर से भी पूछ लीजिए कि अवार्ड उनको दे रहे हैं मोदी जी, और किस विषय पे दे रहे हैं कि देश को नाम रोशन करने के लिए, विश्व विख्यात बनाने के लिए मोदी जी का प्रयत्न है। सिर्फ यहाँ से नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में पहले स्थान पर लाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। और इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर लाएंगे। और क्या चाहिए, गाँव-गाँव में जल, लोगों को पूरी सेवा मिल रही है। जो मतलब जिनके पास घर नहीं होता था, झुग्गियां होते थे, रोड पे सोते थे, उन्हें मकान दे रहे हैं। अगर उनके पास है, उस चीज़ का लॉयल है कि वो कर सकते हैं कुछ, तो उन्हें रोजगार भी देने का सरकार लोन भी दे रही है कि आप रोजगार को शुरू कर सकते हो, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए। विपक्ष के पास एक सवाल है, बेरोजगारी 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 कौन खत्म कर सकता है। एक्टिविटी खुद के जहन में लानी पड़ती। खेत में ऐसे बुआई कर दिए ना, खाद नहीं डालोगे पैदावार नहीं होगी। तो शिक्षा आपने एमबीए कर लिया लेकिन उस लायक नहीं हो, वो चीज़ आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा नहीं, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना दिया जाएगा। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जब अब लोकसभा इलेक्शन आने वाला है तो महिलाओं को 100 रुपये जो है गैस सिलेंडर पर देना, गिफ्ट एज अ गिफ्ट देना, वुमेंस डे पे, रक्षाबंधन पे इसी तरीके का गिफ्ट देना, क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये लोकसभा चुनाव में जीतने की स्ट्रेटजी हो सकती है? उन लोगों से बड़ा जुमला तो नहीं दिया कि भारत को बर्बाद करने के कगार पे छोड़ दिया था विपक्ष वालों ने। आज भारत की आप देख लो, बुर्ज खलीफा पे भारत का तिरंगा लहराता है। स्पेन, जर्मन भारत की बड़ाई करते हैं और वहाँ जो हमारे देश के रहते प्राउड फील करते हैं, आई एम इंडियन। पहली चीज ये मान लीजिए। दूसरी चीज, आपको सबसे बड़ी चीज बता दे रहा हूँ, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, सब अपनी रोना लेके बैठे हैं। कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, और वही मोदी जी अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। जो ये कमियां बताते हैं वहां मोदी जी अपने आप को मजबूत कर ले रहे हैं। तो कहां से उनका पल्ला मजबूत समझूं मैं, कमजोर ही कमजोर है। और बात है सब्सिडी की, मोदी जी जुमले ये दिखा रहे हैं 100% सब्सिडी दे रहे हैं। वो तो जनता, भारत की जनता कैसे रिझती है। राजनीति का नाम यही है,
जनता को कैसे रिझाना चाहिए, उनकी तरह बड़े बड़े वादे करके नहीं करते। 100 रुपए का अगर लाभ देके अगर जनता को अपनी तरफ किया जा रहा है तो वो ठीक है, पॉलिटिक्स में इतना भी चलता है, ये खिलाफत की बात नहीं हो सकती इसमें। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। अयोध्या में भी राम मंदिर बना है, क्या अभी भी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अभी भी राजनीति हो रही है? राजनीति, राम तो आस्था के विषय और राजनीति का विषय है ही नहीं। बस समर्थन इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किया जाता है कि जो किसी ने नहीं किया उनके शासन सत्ता में ये राम मंदिर बना। पहली चीज कह रहे हैं मोदी जी ने राम मंदिर थोड़ी बनवाया। अरे जब पुलवामा हमला हुआ था तो मोदी जी को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे थे आप कि मोदी जी के राज में हुआ, मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं? तो मोदी जी को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे थे आप? तो समस्या यही है कि जब कोई बुराई हो तो मोदी जी जिम्मेदार, किसान आंदोलन कर रहे हैं तो मोदी जी जिम्मेदार, लेकिन मोदी के राज में कोई अच्छा काम हो जाए तो मोदी जी का उसको श्रेय नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, मोदी जी के आने में आज देख लीजिए आप, पूरी दिल्ली घूमे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, आप इससे जान लीजिए। और बात आई विपक्ष को सवाल करना, और सवाल करते रह जाएंगे। इधर 400 पार है, यूपी से है, यूपी 80 पार है, और क्या चाहिए?